धन जब तक तुम्हारे पास में है, सत्ता जब तक तुम्हारे पास में है, वैभव जब तक तुम्हारे पास में है, तब तक तो लोग तुम्हारे हाथ जोड़ेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, सत्कार करेंगे। पर जब सत्ता चली जाएगी, वैभव चले जाएगा, धन चले जाएगा, तब कुछ साथ नहीं देगा। तब साथ देगा तो जो तुमने शिव महापुराण की कथा को सुना है, जो तुमने राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम लिया है, वो तुम्हारे साथ रहेगा, अंतिम बिंदु तक रहने वाला। परसों की कथा में कहा था गधों के लिए मकान मत बनाना। बोलो सही है कि गलत? गाय बांधने के लिए मकान बनता है, चिड़िया को रखने के लिए मकान बनता है, तोते को रखने के लिए मकान बनता है, घोड़े को बांधने के लिए अस्पताल बनता है, शेर को रखने के लिए भी मकान बनता है, सब जानवरों को सबको रखने के लिए मकान बनता है, पर गधे के लिए कभी मकान नहीं बनता। इसलिए अगर पुत्र तुम्हारा समझदार है, संस्कारित है, माता पिता का आदर करने वाला है, सबको लेकर चलने वाला है, उसमें नम्रता भरी हुई है, चाहे कितना भी अच्छे कॉलेज में पढ़ लिया, चाहे कितना भी अव्वल आ गया, चाहे वो कुछ भी बन जाए, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, जिस औहदे पर जा सकता है, अच्छे से अच्छे औहदे पर जाए। तुमने खूब अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, विदेश भी भेजा, सब कुछ संस्कार दिया, पर सारा ज्ञान तो तुमने दे दिया, पर अगर उसमें नम्रता नहीं है, झुकना नहीं आता, आप माता पिता के चरणों को प्रणाम करना नहीं आता, माता पिता की बात को अगर वो काट रहा है, तो फिर समझ लेना, अगर वो माँ बाप का सम्मान नहीं करे, घर के बुजुर्गों का सम्मान नहीं करे, बड़ों का आदर नहीं करे, संस्कार की ओर आगे नहीं बढ़े, तो समझ लेना फिर वो पुत्र नहीं है, जम के बोलो जरा, गधा है। फिर गधे के लिए जमीन जायदाद में सब, फिर गधे के लिए गधी भी ढूंढो, सही मतलब रेल लगाना। और जब गधा तुम्हारे कहने के नहीं चले, तो फिर वो चले कौन? अरे जम के बोला गधी, फिर वो चले। बहुत कठिन, बहुत कठिन। सरलता की बात, कुछ मत दो। बच्चों को अगर कुछ देना है, खूब अच्छे कॉलेज में पढ़ाना, खूब अच्छे स्कूल में पढ़ाना, वीआईपी से वीआईपी। छोरा खूब ठेठ की अंग्रेजी बोले, मुंडा से उसकी हिंदी निकलेगी। पर कितनी भी अंग्रेजी बोल लो, तो पीछे कुत्ता पड़े हैं, तो कुत्ता थोड़ी अंग्रेजी जाने, एक्सक्यूज मी, प्लीज प्लीज प्लीज। कुत्ता को भगाने के लिए प्लीज काम नहीं आया, कि समझ आ जाता है एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी प्लीज, प्लीज प्लीज। किसका नाम? अब खूब पढ़ा, बेटे को अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ा, ठेठ मुंडा से अंग्रेजी जड़े, ऐसा कॉलेज स्कूल उसको दिला, वीआईपी कल्चर हो आपके बच्चे का, मनाना, खूब अच्छे कपड़े पहने, उनकी भी मनाना, पर एक चीज में कमी मत देना, आपके चरणों में झुकने में और आपकी बात काटने में उसको आगे मत बढ़ने देना। उससे कहना खूब पढ़, आगे बढ़, पर माँ बाप और घर के बड़े जो हैं इनको झुकते रहना, प्रणाम करते रहना, आदर करते रहना, इनके सामने बड़ा मत बन जाना, इनके सामने झुकना। बहुत अंतर है। पूरे भारत की भूमि पे इतने सारे वृद्धाश्रम बने हैं, तुम सारे वृद्धाश्रम में घूम के जाना, जहां तुम्हारी मर्जी पड़े उस वृद्धाश्रम में भी चले जाए। भोपाल है, इंदौर है, आसपास में बहुत वृद्धाश्रम है, तुम्हारी मर्जी पड़े अपने शहरों के वृद्धाश्रम में जाओ, जितने लोगों से मिलना उतने लोगों से मिलना। पूरे वृद्धाश्रम में, भारत की भूमि के जितने वृद्धाश्रम हैं, अरे वृद्धाश्रम में जाकर एक बात किसी से पूछ लेना कि वृद्धाश्रम में जितने भी बूढ़े मिलेंगे, वो बूढ़े गांव के नहीं मिलेंगे, वो बूढ़े हमेशा शहर के ही मिलेंगे। पढ़े लिखे लड़कों ने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ा है। जिसके पास में जमीन तक नहीं है, जिसके पास जमीन तक नहीं है, जमीन भी नहीं, जमीन भी नहीं उसके पास, तो भी उससे कह दो अपने माँ बाप से दूर हो जा, अपने माँ बाप को छोड़ दे, खाने के लिए कुछ भी तो नहीं, अन्नी हमारा भाई ने बाबू जी के तो दूंगा, क्या कुछ भी हो जाए। लुगाई के छोड़ आएगा मायके, अरे भाई बाबू जी के तो धरूंगा, लुगाई भी कहते ठीक है तुम धरो तो मैं भी सेवा कर लूंगी, क्योंकि बल तुम में होना चाहिए। मैं अपने माता पिता को तो धरूंगा। कितने वृद्धाश्रम है, उन सब में घूमकर आना। वृद्धाश्रम में एक भी अनपढ़ व्यक्ति के माँ बाप, एक भी गांव के रहने वाले व्यक्ति के माँ बाप नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो सब वीआईपी कल्चर के माँ बाप मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने पढ़ाया तो खूब, अच्छा स्कूल भी दिया, कॉलेज भी दिया, खूब अच्छी वीआईपी ट्रीटमेंट भी दी, विदेश तक पढ़ने के लिए भेजा, बड़े बड़े शहरों में पढ़ने के लिए भेजा, सब कुछ अपने बच्चों को दिया, हैंडसेट भी दिया, तो लैपटॉप भी दिया, तो इसको टॉप का भी बना दिया, सब कुछ दिया, पर अपने बच्चों को देते देते ये भूल गए थे कि हमें संस्कार भी देना है। क्योंकि अगर हम केवल विद्या के बल पर रहेंगे तो विद्या के बल पर रहेंगे तो बेटा डॉक्टर
डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा, मंत्री संतरी कलंतरी साहब बन जाएगा। पर संस्कारवान बच्चे को कभी भी अगर बनाना है तो कॉलेज और स्कूल वाले हमारे बच्चे को संस्कारवान नहीं बनाएंगे, बच्चों को संस्कारवान बनाएंगे। तो ये शिव महापुराण की कथा, राम कथा, ये भागवत ही बनेगी, उसके सिवाय कोई नहीं बना सकते। इसलिए आज भी कुछ भी नहीं गया, अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को एक लोटा जल पकड़ाओ, सवेरे स्कूल जाने से पहले महादेव के मंदिर पहुंचा, सारी समस्या का हल। एक लोटा जल जब रगड़ता हुआ धीरे धीरे प्रेम वश आराम से चलकर शिव मंदिर जाएगा, उसको नी भी चढ़ाना आएगा तो भी कहीं तो पानी ढोल के आएगा, कहीं तो जाएगा, उसको जाना। स्कूल बाद में जाना, बच्चा लेट हो रहा है, बेन आने वाली है, गाड़ी आने वाली है, और सिगर वाला मारा पहले मंदिर में तो बच्चा अगर स्कूल जाने के टाइम पर बेन का टाइम हो गया तो मेरी जीजियों आपसे निवेदन है थोड़ा तुम जल्दी जगो। पर तुमने टाइम बांध के रखा है, छोरा जाए 8 बजे, अम्मा उठे 7 बजे। 7 बजे उठ के इसकी जो लीला चालू होती है जगदम्बा की, उठते से फिर छोरे को उठ जा, बेन आने वाली है, वो जल्दी से। और जो चिल्लाने पड़ी, बिना मुंडा धोए रसोई घर में चली गई, टिफिन मिफिन बना के अभी 7:30 बजे उठ रहा, और फिर नहीं उठा तो धो दिया लपक के। फिर इतने में दादी आ गई, दादी ने संभाला, तू एक काम कर टिफिन बना ले, मैं छोरे को तैयार कर दूंगी, क्योंकि ये चाहती थी कि बुढ़िया उठे, ये तो चाहती थी। और वही हुआ, और बुढ़िया ने बच्चे को संभाल लिया, इसने टिफिन बनाया और छोरा के उसका काम कबूला कर बुला के बैग में सजाता जाते हैं और बैग हाथ में लेकर और पहुंची फिर करवा जाते हैं, और मैं खड़े ना देने वाली है। और बैन में जब बिठाए तो छोरा भी खांच में से बाय बाय करे, गजब की अम्मा है, धन्य है। जाते जाते छोरा भी के भगवान, अगर स्कूल नहीं होता तो हमारी जिंदगी नरक हो जाती। भगवान ने पूछा वो कैसे? सवेरे 8 बजे का पीछा छोड़ती है अम्मा, शाम को 5 बजे आता हूं तो अम्मा को लगता है कि खूब पढ़ के आया होगा, फिर प्रेम करती है खूब आराम से। थोड़ा जल्दी जागिए, बच्चों को जल्दी जगाइए, उठाकर स्नान कराकर तांबे का लोटा हाथ में पकड़ाओ, जल दो, जाओ बेटा जल लेकर जाओ। अब अभी वो कोई कह रहा था कि गुरुजी अगर मान लो पति लोटा लेके नहीं जाए और पत्नी अगर लोटा लेने चले जाए मंदिर में और वो जल चढ़ाए तो पति और पत्नी दोनों एक ही लोटा से पानी चढ़ा सके। हमने कहा कोई दिक्कत तो नहीं है वैसे, पर दिक्कत एक जगह पे खड़ी हो सकती है। तो हमने उनसे पूछा इससे होगा क्या? तो गुरुजी आधा आधा दोनों का हिस्सा मिल जाए। हमने कहा दिक्कत एक जगह पे हो सकती है कि तुम कहो कि पति दान करेगा तो पत्नी को मिल जाएगा, पत्नी दान करेगी तो पति को मिल जाएगा। आपको एक बात पहले भी कही है, आज फिर कह रहे हैं, सावधानी से सुनिएगा। इसी कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर 2019 में जो कथा करी थी उसमें बात कही थी, पति पत्नी दोनों अगर साथ में रह रहे हैं, दोनों हैं और दोनों साथ रह रहे हैं, तो पति और पत्नी दोनों दान अलग अलग करे, अलग अलग दान का महिमा बताएं। जल चढ़ाना है, साथ में पति भी लेकर जाए, पत्नी भी लेकर जाए। इसलिए पशुपति व्रत में 2 थाली जाती है अगर पति पत्नी दोनों कर रहे हैं। पर बाकी की जो पूजन हो, जिसमें मंडल बनाए जाते हैं, नवग्रह बनाए जाए, 16 मातृका बनाई जाए, पंचलोक बनाया जाए, भद्र मंडल बनाया जाए, सर्वत्व बनाए, जो भी पुण्य मंडल बनाए, ब्राह्मण जब पूजन कराने बिठाएगा तो एक थाली से पूजन कराएगा, एक कलश से पूजन कराएगा। विधान के साथ जब पूजन हो रही है तो पति पत्नी का जब जोड़ा बन गया तो एक थाली से पूजन। पति दान करेगा पति को मिलेगा, पत्नी करेगी पत्नी को मिलेगा। पर जब पति या पत्नी दोनों में से कोई एक चला जाता है, पत्नी चली गई, फिर पति ने अगर 5 रुपए भी कहीं गौ माता के चारे में लगाए हैं तो उसमें पति के हिस्से में से 2.5 रुपए पत्नी के खाते में कटकर चले गए अपने आप, उसको काटा नहीं, अपने आप चले गए। पति पत्नी में से अगर एक भी अगर चले जाता है, एक भी अगर परमात्मा के धाम चले गया, तो फिर दोनों में से जो भी एक रहेगा मृत्यु लोक में, और वो अगर दान कर रहा है, वो व्रत कर रहा है, वो एकादशी कर रहा है, वो प्रदोष कर रहा है, वो पूजन कर रहा है, वो अनुष्ठान कर रहा है, वो पुण्य कर रहा है, वो ब्राह्मण भोजन करा रहा है, वो सत्कर्म कर रहा है, तो उसका आधा हिस्सा उसके खाते में चले जाएगा, जो गया उसके खाते। तुम जाओ लोटा लेके, जल लेकर जाइए। शिव मंदिर में अगर आपका मन है कि पत्नी कलश लेके जाती है, मैं हाथ लगा लूंगा, तो कलश लेकर पत्नी जाए, हाथ लगाए, मना नहीं है। पर एक काम जरूर करना, अगर जल आप चढ़ा रहे हो दोनों मिलकर, वैसे तो नियम अनुसार शरीर में अगर रोग है, बीमारी है, कष्ट है, घर में बहुत दुख है, तो जितने सदस्य घर में रह रहे हैं प्रत्येक घर का सदस्य एक लोटा जल शिव जी के जरूर चढ़ाए। क्यों? हो सकता है तुम्हारा घर तो अच्छा है कि तुम जल चढ़ाने लगे, उसका घर भी अच्छा है वो जल चढ़ाने लगा, फिर भी घर में काम नहीं हो रहा, तो घर में तो कोई एक व्यक्ति ऐसा रह रहा है जिसका मन पूजन में नहीं जा रहा, जिसका मन शिव के द्वार पर नहीं जा रहा, भगवान उसको बुलाने नहीं चाह रहा, तो उसको हमें मंदिर तक पहुंचाना है। क्यों पहुंचाना है? क्योंकि हो सकता है किसी के घर से हमारे घर में तरक्की नहीं हो पा रही, उन्नति नहीं हो पा रही, तो उसको मंदिर तक लेकर जाना है, उसको द्वार पर छोड़ भगवान के भरोसे पर, फिर उसको छोड़ देना। जब वो एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देगा, हो सकता है कि हमारी भी कुछ उन्नति रुक रही हो किसी कारण से। भक्त कहता है, विष्णु पुराण प्रथम अध्याय, भक्त कहता है भगवान नारायण से, मैं तुम्हारे मंदिर में 56 भोग लगाऊंगा,
बस थोड़ा धन आ जाए, प्रभु लक्ष्मी दे दीजिए, मैं 56 भोग लगाऊंगा। भगवान विष्णु ने तुरंत लक्ष्मी जी से कहा, इसको लक्ष्मी दे दो, धन दे दो। लक्ष्मी जी बोली, मेरी भी एक शर्त है, ये शर्त रखकर बैठा है कि भगवान मुझे धन देगा तो मैं 56 भोग लगाऊंगा। लक्ष्मी जी कहती है, शर्त लगाकर मैं भी बैठी हूं, ये 56 भोग लगाएगा तब मैं लक्ष्मी जी, मेरी शर्त लगा। तुमने संकल्प ले लिया कि मैं पशुपति व्रत जब करूंगी जब मेरा ये काम होगा, मेरे पास में थोड़ा सा धन आएगा तो मैं भगवान इंतजार में बैठा है, धन का व्यवस्था मत करना, तू व्रत तो उठा, एक और चालू तो कर, मेरे मंदिर तक तो आ, फिर व्यवस्था करना मेरी जवाबदारी है, सारे रास्ते खोलना चालू कर दूंगा। तू आ तू उसकी चौखट तक जा ही नहीं रहा, तू उसके दरवाजे तक जा ही नहीं रहा। घर की अम्मा जा रही, घर की बहू जा रही, पर तू तो सुबह आराम से 9, 10, 11, 12 बजे तो उठे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उठ के फिर नहाए धोए, फिर जाए और जा जाके सारे पंडितों को पत्रिका दिखाता फिरे। समय अच्छा देखो पंडित जी, थोड़ा सारे महाराजों को पत्रिका दिखाया जाने, भोपाल ने, इंदौर ने, कहीं ना जाने, जहां जहां मालूम पड़े वहां पहुंच गया। कि केवल कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि कहीं महाराज मिले और ऐसी फुर्ती घुमा के ऐसी ठंडा निकल के बाहर आ जाए, तो ऐसा महाराज मिले तो हमको भी बताओ, आश्रम बनाना दादा, कुबेरेश्वर बाबा का ये धाम बनाना, ऐसा कहीं महाराज मिले फुर्ती घुमा के ठंडा निकाल। अगर ऐसी घुमा के हंडा निकालने वाले होते तो गीता जी में मेरा कृष्ण, मेरा ठाकुर नहीं कहता कि कर्म करिए, फल की इच्छा मत रखना, मैं दूंगा तो काम तो कर। पत्रिका देकर कह दिया तुम्हारा योग अच्छा चल रहा है, गज केसरी योग है, ओहो, और मालूम पड़े दरवाजे पे सुअर घूम रहा है और के गज केसरी योग, ना गज है ना केसरी, सुंगरा घूम रहा है पूरा, सारी दुनिया में दिखा दिया। 11 बजे सो के उठे, 1 बजे ऑफिस में पहुंचे, 3-4 बजे तक बैठे, 4 बजे तक बैठने के बाद भी दिन भर जब से पहुंचा ऑफिस में तब से व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है, मोबाइल से फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं, चैटिंग से फुर्सत नहीं, शाम के घर आया और भगवान का रोना रहे, भगवान ने कैसा कर दिया, भगवान मेरा काम नहीं चले, भगवान मेरा धंधा नहीं चले, भगवान में तो बर्बाद हो गया। भगवान के कुछ मत कर, कहीं मत जा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए शिव महापुराण की कथा में आपको बार बार कहते हैं, आप कुबेरेश्वर धाम पर भी मत आओ, टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रहे हो, विश्वास रखकर कथा सुनना, तुम्हारे नजदीक में जो शंकर मंदिर हो उसमें 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर देना, विश्वास रखकर चढ़ाना और फिर कहना कि मैं कुबेरेश्वर धाम जब जाऊंगा जब मेरा यह काम हो जाएगा। काय को आओ फालतू का टाइम बर्बाद करने के लिए? कौन ने कहा तुमसे कि कुबेरेश्वर धाम पर आओ? तुम्हारा काम अभी भी तुमसे करे कि तुम यहां से जाते जाते बाबा से कहकर जाना कि बाबा मैंने सुना है कि तू 3 महीने में वापस बुलाता है, अगर तूने मुझे बुलाना है तो ये काम कर दीजिए, 6 जुलाई से कथा होने वाली है, उससे पहले मेरा काम कर देना, तो कथा में पहुंच जाऊंगी। तो बाबा काय करो? कौन ने कहा तुम अपना टाइम बर्बाद करो, इन नंगन बैठे हैं, धूप में पड़े रहो, आधे इधर पड़े मत चढ़े ऊपर मुंडेर पे, कोई छतरी में बैठा है, कोई धूप में बैठा है, काय समय बर्बाद करो? भगवान से निवेदन करो, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नजदीक में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे आसपास में जहां शिव मंदिर हो वहां पर 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दो, और जब बाबा तुमको इतना दे दे कि अब मुझे किराए का भी खर्चा पूर्ण मेरे बाबा देने लगे हैं, तब ट्रेन में बैठना, आराम से सीहोर स्टेशन पे उतरना, ऑटो करना, फिर कुबेरेश्वर धाम आना, सीहोर वाला महाराज मिले नहीं मिले, बाबा कंकर शंकर मिलेगा, उससे विनती करना भीतर। अभी ये दोनों जजमान बैठे हैं हमारे सोनी जी और पाठक जी, इनके घर में भी कमरों में बहुत सुंदर सुंदर एसी लगे होंगे, हाल में भी लगे होंगे, जोरदार सा व्यवस्थाएं होंगी, सब कुछ होगा, भोजन भी अच्छा बनता होगा, सब काम होगा। अभी यहाँ तो एक सब्जी बने, भोजन पूरी बन जाए, रोटी बन जाए, चावल बन गया कभी, अब उसके बाद भी यहाँ के भवन में कहीं रह रहे हो, कहीं रह रहे हैं, उसके बाद रात्रि को तपन भी होती है, उमस भी होती है, उसके बाद भी शिव भक्ति का जो बल होता है, जितना जितना मेरे बाबा को यहाँ पर तपाना होगा उतना तपाएगा, सब निचोड़ लेगा तुमको, तब यहाँ से भेजेगा कि तेरे दुख काट कर भेज रहा हूं, दुख काटे हैं तब भेज रहा हूं। घर में दोष देख रहे हैं, पत्रिका में दोष देख रहे हैं, परिवार में दोष देख रहे हैं, संसार में दोष देख रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने भीतर का दोष देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। सुबह जल्दी उठिए, घर के बच्चों को ये जागरूक बनाइए कि बेटा तू उठाए ना, 8 बजे उठाना कोई बात नहीं, उठाना 9 बजे उठाना कोई बात नहीं, ले जरा मंदिर तक चले जा, बाजू में ही मंदिर है, ऐसा कोई गाँव नहीं जिसके पास में मंदिर नहीं हो, बेटा चले जा, ले जा, चढ़ा के जा, मंत्र नहीं बोलूंगा, मत बोल, तू जा तो उसके दरबार। इतने प्रश्न आज के नवयुवक बच्चों में, इतने प्रश्न। वो अंबानी परिवार खूब धनपति ने करोड़पति, वो बिरला परिवार, अरे बोलो खूब अरबों खरबों में धन वैभव,
बिरला जी की यहाँ कमी, अंबानी की यहाँ कमी। फिर उनको क्या पड़ी बिरला जी को कि एक मंदिर पूरा नहीं होता दूसरे मंदिर का निर्माण चालू करवा देते हैं, दूसरा मंदिर पूरा नहीं होता तीसरे मंदिर का निर्माण चालू करवा देते हैं, तीसरा मंदिर पूरा नहीं होता चौथे मंदिर का निर्माण चालू करवा देते हैं। क्या पड़ी वो अंबानी परिवार को कि उनके घर की बहू प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा पंडित से नहीं खुद बैठ कर करती है, पूजन करती है। क्या पड़ी, क्या पड़े जगन्नाथ जी का छप्पन भोग कराए, क्या पड़े कि गोवर्धन जी का चुनरी उत्सव यमुना जी का कराए। कर्म करो, उस पर विश्वास रखकर करो, फिर फल देखिए बढ़ना अपने आप चालू होगा। तुम जड़ में पानी देते हो, वृक्ष की आम के पेड़ में पत्ते पर पानी नहीं दिया जाता। आज के जो छोरा छोरी हैं वो पत्ते पर पानी दे रहे हैं, वो क्या हम अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे हमारा भाग्य हम चमका लेंगे। चमका तो लोगे पर बाद में रोगे, थोड़े दिन की चमक दिखती है, स्टेज की दुल्हन अलग दिखती है और जब ओरिजिनल में देखो तो कालरात्रि और चामुंडा नजर आती है, बात अलग अलग अंतर है। हम तो शादी में बहुत हम जाते हैं, क्योंकि हम जाते हैं तो फिर लोग पूछते हैं साहब बहू कैसी है, अब क्या बोलेंगे। और बरमाला पहनाते समय समझ में आ जाती है कि कौन सी देवी है। बस बरमाला के समय पर उतनी देर में उनकी आंख से पता चल जाए कुसुमांडा आई है, पक्का तुरंत उतनी देर में। और ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, इनसे पूछो, केवल सियोर वाला महाराज चेहरा देख के नहीं पहचाने, ये बूढ़ी बूढ़ी जितनी बुजुर्ग माता बैठी हैं इन्होंने ऐसे बार बंद धोला कर लिया। आदमी के मनुष्य के तो 1 मिनट में पहचान जाए, तुरंत घर आके कहते छोरी बच्ची है बहू की माँ। गाड़ी में छोरी देख के बैठिए और इन बूढ़ी बूढ़ी माताओं से पूछे, छोरी चिट्ठी खोल देती है, उसका भाई भी अच्छा जोरदार था, पर वो छोटा वाला भाई नहीं, वो थोड़ा मुझे गड़बड़ लगे। और उसे लगी है तुम्हारे तो लगे दोनों एक जैसी दिखे, मतलब की चतुरता देखिए, कितनी पहचान, कितनी पहचान। अब तुम किसी व्यक्ति से तीसरी दर में मिले और पहचान गए कि ये व्यक्ति ऐसा है, तुम रोज रोज शंकर जी के मंदिर जाओगे, रोज रोज देवादिदेव महादेव के मंदिर जाओगे, रोज रोज परमात्मा के मंदिर जाओगे, तो भगवान भी तो पहचानेगा कि अपना स्वभाव कैसा है, हम किसमें के हैं, हम कहीं अहंकार तो नहीं, काम तो नहीं, लोभ तो नहीं, वासना तो नहीं, तृष्णा तो नहीं। भीतर कहीं हमें जितने विकार भरे होंगे हमको निकाल तो सकते। आज ही कोई कर रहा था, गुरुजी वहां के देश वाले ने ऐसा बम बनाया, वहां के देश वाले ने ऐसा बम बनाया, ये की फेंक दे सब गए। अपने देश में तो हमने कहा भारत माता की रक्षा करने की जवाबदारी देवादिदेव महादेव की। वो बम बनाते हैं, हम बम बनाते हैं। 4 भारत माता के 4 फुट पर 4 जगह पर बम बैठे हैं, तुम अंदाजा लगा, 4 जगह। तुम जहां जाओ, पूर्व में जाएंगे तो भुवनेश्वर महादेव, पश्चिम में जाएंगे तो नागेश्वर महादेव, उत्तर में जाएंगे तो केदारेश्वर महादेव, दक्षिण में जाएंगे तो रामेश्वर महादेव। जब 4 फुट पर 4 जगह पर बम महादेव बैठा है तो बम क्या काम का, बम की कीमत क्या है? भारत माता की रक्षा के लिए मृत्यु लोक का देव है, देव अधिदेव महादेव, वो बम तैयार करें। हम हमारे मुख से केवल अगर बम बम भोले ही बोलते रहे तो ना जाने कितने बम अपने आप निष्क्रिय हो जाते हैं, निष्क्रिय, ना जाने कितने बम निष्क्रिय। राजस्थान में, यहाँ सोमानी जी तुम तो राजस्थान घूमते रहते हो, राजस्थान में रुनीचा के पास में एक स्थान ऐसा है जहां पर बम फेंका गया था और माता जी के मंदिर के पास आके गिर गया था। बम इतना भयंकर था कि पूरों को उड़ा सकता था, पर वो बम जब माता रानी के पास में गिरा, उसके पास में छोटा सा शंकर जी का शिवालय था, उस शिवालय के पास में जाकर वो बम टकराकर वहीं पड़ा दिया। आज भी पड़ा, तुम राजस्थान घूम के आओ तो बम को छुआ, आज भी पड़ा, पर वो ना तो मंदिर उजड़ा ना महादेव। और कितना देर दर्शन करना है, केदारनाथ जी में त्रासदी आई, सब बह गए, सारे बड़ी बड़ी होटलें, बड़े बड़े क्या क्या बने हुए थे नजारे, सब बह गए। और वही नजारों में एक नजारा मेरे केदारनाथ का था, वो भी तो बैठा था, बह जाता पर नहीं, इसी को बम बम करता वो बैठा। अब एक विचार करो थोड़ा सा कि आप अपने बच्चों को अगर मंदिर जाने की आदत डाल देते हैं, आप अपने बच्चों को 1 लोटा पानी लेकर शिव मंदिर में चढ़ाने की आदत डाल देते हैं, और माताओं से निवेदन है ये बात मत लेके आना कि ताजा पानी भर के ले जाके, ये पानी भर के ले जाके, वो पानी भर के ले जा, तुमको छोरा छोरी उसमें मटका में से उंगली मिली जा, तो मटका में से ले जा, ठंडा में भरा उठा ले जा, आरओ में से चालू कर उठा, अरे बोलो तो ले जा।
क्योंकि छोरा छोरी को तुमने जब ज्यादा अगर बहुत ज्यादा अगर बच्चों को कहोगे नहीं पहले तू ये कर, पहले तू हाथ ऐसे धोना, फिर पाँव ऐसे धोना, फिर मंदिर में जाए तो ऐसा करना, तो छोरा छोरी पहले ही तो जाऊँ नीचे। हमें ज्यादा नियम धर्म नहीं बताना, शंकर जी की पूजन में ज्यादा नियम धर्म नहीं है। यहाँ तो शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए एक लोटा जल, अरे बोलो जम के बेलपत्र भी नहीं हो तो चढ़ी चढ़ाई उठाओ उन्हें दो चढ़ा। और अगर लोटा भी नहीं है, बेलपत्र भी नहीं है, तो मंदिर में जो पोछा पड़ा हो उस पोछे को उठाकर पूरे मंदिर में फेर। कभी कभी हम तो कई दादियों से कहते हैं कि अगर तुम्हारे घर में पोता नहीं आ रहा हो तो शंकर जी के मंदिर में पोता फेरना चालू कर दो, शिव जी भी कह देगा ये रोज पोता फेरती है, जा तेरे घर में पोता पहुंचा है, तुम पोता तो फेरो। जीवाण का पोता थोड़ा कम कर, ये नहीं चलेगा। घर का सब काम करके जो बैठे नहीं उनके बाद जो चले तो शाम के 6 बजे तक ही जाए। और निंदा करने वाली बोले भी जाऊं मैं, टाइम हो गया हमारा, तो फिर क्या चाय पी जाए, अभी और 2-4 की बात करेंगे, और पूरा पोता फिर तुम मंदिर में जाओ, शिव मंदिर में जाकर जो कुछ मत करो। अगर कुछ ना बने तो सोमवार के दिन पशुपतिनाथ का व्रत करने वाली माताएं जब मंदिर में जाती है प्रसाद छोड़कर आ जाती है, कोई 1-2 नियम बना लो कि उन प्रसाद को अलग से उठाकर तसले में रख दूंगी, तसले में रखकर अगर बटेगा तो बांट दूंगी, नहीं कोई लेगा तो गौ माता को खिला दूंगी, और पूरे मंदिर में पोछा लगा कराऊंगी, क्योंकि ये तो आएंगी तो रखकर चली जाएंगी। तो हमारा भी तो फर्ज है कि हम कुछ करें। एक नियम बना लो कि मैं जाकर पूरे मंदिर को साफ कर दूंगी, स्मरण करूंगी, भजन करूंगी, और मैं साफ करते करते मुंडा मत चला जाओ, मैं साफ करते करते एक ही काम कर जो, भोलेनाथ दया करना मैं मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूं। बस काम करते करते उसका स्मरण करते रहो। रसोई घर में भी काम कर रहे हो, अपने घर में काम कर रहे हो तो भी बोलते रहो बाबा बड़ा दुख है, भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूं। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। कर्म करना मत छोड़ना। आज के लोग सोचते हैं कि पका पकाया भोजन मिल जाए तो थोड़ा सा काम करो, थोड़ा सा। हम तो कुबेरेश्वर धाम आने वालों से भी कहते हैं कहीं तुम्हें पॉलीथीन पड़ी मिले, कचरा पड़ा मिले, उसको उठाकर डस्टबिन में डालो, उसका द्वार साफ कर कर जाना, तो घर जाकर तेरे भी जितने द्वार है वो अपने आप साफ हो जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा। विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण, जितनी पुराण तुम्हारे घर में रखी हो शाम को जाकर निकाल कर पढ़ना। उसमें लिखा है कि किसी भी तीर्थ में जाकर अगर हम फैलाते हैं, गलत काम करते हैं, कुछ भी हमने गंदगी करी है तो हमारी जिंदगी में हमारे पास से भी गंदगी समाप्त नहीं होती, ये हमारे पुराण कहते हैं। इसलिए तीर्थ में जाकर थोड़ी बुआरी काट, थोड़ी सफाई कर, प्रयास करो। कोई संत तुम्हारे दरवाजे से जा रहे हैं, कोई साधु तुम्हारे दरवाजे से जा रहे हैं, कोई गुरुजन तुम्हारे दरवाजे से जा रहा है, भागवत तुम्हारे दरवाजे से जा रही हो, रामायण तुम्हारे दरवाजे से जा रही हो, शिव पुराण तुम्हारे दरवाजे से जा रही हो, तो दरवाजे के बाहर निकलो, पहले झाड़ू लगाओ, हल्का सा पानी छोड़ दो और भगवान से विनती करना, ऐसी कृपा करना कि ये जल मैंने जो जमीन पर डाला है इसमें गुरु के चरण की रट चिपक जाए, और मेरे घर का कोई व्यक्ति जब मेरे घर में प्रवेश करे तो वो रट चिपक कर मेरे घर में आ जाए, तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। क्यों गुरु के चरण धोते हैं? क्योंकि कारण क्या है गुरु के चरण धोने का? शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। रोज जलाती है, छींटती है, रोज आती है, बुआरी काटती है, रोज आएगी, झाड़ू लगाएगी, प्रतिदिन। गुरु जी ने पूछा, हम रोज निकलते हैं, प्रतिदिन हम स्नान के लिए जाते हैं, कोई रास्ता साफ करके रखता है, ये कौन है? तो किसी ने कहा दिखता नहीं है कौन है। अपन सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में नहाने जाते हैं, वो ना जाने पूरी रात से रास्ता बुआरती है, कौन है? कौन पता करो। सारे ऋषि, सारे मुनि
आज छुप गए, रात्रि के समय आकर छुपे और छुपने के बाद देखा कि रास्ता रोज कौन साफ करता था। 30 साल हो गए थे साफ करते करते, कौन साफ कर रहा है पता नहीं था। कब देखा मालूम पड़ा, एक माँ शबरी निकल कर आई, सुंदर सा उसका अंग पर वस्त्र पड़ा हुआ था। बुआरी पत्तों को तोड़ा, बुआरी लगाई, जल भरकर पंपा सरोवर से लाई, छीटा जल को पाट निहारने लगी। भगवान तब गुरु बाहर निकल कर आ गए और कह दिया, बाबा ने सुनो, मातंग बाबा कहे, शबरी अम्बा कौन हो? मैं भिलनी की छोरी हूँ, बेटी हूँ। बस आप यहाँ से निकलते थे इसलिए रास्ता बुआर देती थी, तूने मेरा रास्ता साफ करा है, हम ऋषियों का रास्ता साफ करा है, संतों का रास्ता साफ करा है। चिंता मत कर, तूने संत का रास्ता साफ करा है, तेरी जिंदगी का रास्ता साफ होकर आज तुझे संत का दर्शन हुआ है, तो एक दिन भगवंत का दर्शन हो जाएगा, तुझे प्राप्त। क्यों चिंता कर? बड़ी मुश्किल से मिलते हैं गुरुचरण, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं शिव चरण प्राप्त। बागों से चुन चुन के कलियां ला रही, बागों से चुन चुन के कलियां ला रही, राहों से निकले राम तो। महाराज इन्हीं रस्तों से मेरे भगवान निकलेंगे। तब मुझे गुरु ने कहा है, कितना विश्वास होगा शबरी अम्बा को कि गुरु ने कहा था कि आज तूने रास्ता साफ करा है तो एक ना एक दिन तेरे घर राम, जम के तो बोलो, आएंगे। गुरु के वचन पर शबरी ने अपने बाल सफेद कर लिए, रोज झाड़ू लगा लगा के राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। गुरु के वचन पर विश्वास करा तो राम को भी शबरी के दरवाजे जाना पड़ा, केवल विश्वास को निभाने। तो आप भी तो गुरु के वचन पर विश्वास करो कि गुरु जी ने कहा है एक लोटा पानी सारी समस्या का हल है, तो दुनिया का कोई बात टल नहीं सकती। गुरु के वचन पत्थर की लकीर होते हैं। मेरी जब सबरी इंतजार कर सकती है तो मेरा दुख कटेगा तो शंकर के दरवाजे से कटेगा। नहीं छोड़ूंगी दरवाजा। सबरी ने रोज झाड़ू लगाई, मेरी एक लोटा पानी रोज चलाऊंगी, नहीं छोड़ूंगी। 2 महीना 3 महीना 4 महीना निकलेगा ना, निकल जाए। इतने भी तो धक्के खाए, कहीं वहां धक्के खाए, कहीं वहां धक्के खाए, कोई के वहां जाओ, कोई के वहां जाओ, कोई के वहां जाओ, सारी दुनिया में जाते फिरे, जाओ तो वहां चले जाओ, वहां जाओ तो वहां चले जाओ, सब दूर जाके परेशान हो गई, अब कहीं नहीं जाऊंगी। अब मेरे पर विश्वास हो गया कि सबरी ने इंतजार करा था राम का, सबरी के यहाँ राम को आना पड़ा केवल गुरु के वचन को निभाने के लिए। तो अब मेरी वचन निभाऊंगी, इस व्यासपीठ का एक लोटा पानी शिव जी को चढ़ाऊंगी। देखो दुख मिटेगी नहीं मिटे, वो आएगा और मिटा कर आना पड़ेगा, वो नहीं आने। पर विश्वास पे टिका नहीं जाता, विश्वास में टिकना नहीं है। फिर कोई कह दे नहीं नहीं हमारे पास में कितने जोरदार जगह है, वहां पर जाके तुम बस एक बार बोली दूंगी तो सब काम हो जाए। अच्छा चलो, फिर लोटा पटक दिया घर में, और वहां लोट लगाने चली गई। माँ लोट लगा के आई, फिर समझा चलेगा, बहुत सारे पैसे खुद गए, चूना लग गया, अब क्या करें। फिर किसी ने कहा हमने पशु पति व्रत करा था, हमने लोटा भर जल चढ़ाया था, हमारा ये काम हो गया। मैंने तो 15 दिन चढ़ाया था। फिर कोई ने बताया तू पागल है, 10 जगह कुआं खोदने से अच्छा है एक जगह खोदे जा, खोदे जा, खोदे जा, पानी जरूर निकलेगा, ये निश्चित है। वही खोदे जगह क्यों जगह भटक रहा है। महाराज दिल से उसको याद करा, मिले, और दिल से जब मिलता है तब आनंद की अनुभूति होती है। आप में से कितने लोग हैं जो 10 किलो घी पी सकते हैं? 10 किलो घी, शुद्ध घी पी सकते हैं? जिन जो पी सकते हो तो अंदर डब्बा रखा है, मैं बुलवा दूं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रैक्टिकल यही आस्था चैनल पे लाइव 10 किलो घी कोई नहीं पी सकता, पर वही 10 किलो घी का हलवा बना दिया जाए, आटे में सेक कर तैयार कर दिया जाए और फिर उस हलवे को खाया जाए तो आराम से अपन सब प्रेम से वो 10 किलो घी का हलवा, अरे बोलो तो जल्दी जरा, खा सकते हैं। अपना घर का व्यक्ति 8 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 4 लोग हलवे को खा लेगा। 10 किलो घी, 15 किलो घी, 50 किलो घी, 25 किलो घी का हलवा हमारे घर के लोग खा सकते हैं, हम खा सकते हैं, हम खा लेंगे। पर घी इतना हम नहीं पी सकते क्योंकि शरीर में बाद में कष्ट हो जाए, तो हलवा खा ले। उसी तरह जीवन में घी की तरह दुख आता है, कटोरा भरकर 10 किलो आएगा। इस 10 किलो घी को देखकर घबराना नहीं, पीपे भरकर घी को देखकर घबराना नहीं। अगर ये घी ज्यादा है तो इसको भगवान की कथा में इसका हलवा बना दो। काय का? दुख का हलवा, मतलब अगर जीवन में दुख है तो उसका हलवा बना। हलवा कैसे बनेगा? कहीं सत्संग में जाकर बैठ गए, कथा में जाकर बैठ गए, भगवान के भजन में जाकर बैठ गए और भजन में बैठकर आनंद करने के लिए, भक्ति का भजन धारण करने के लिए उसका स्मरण करने बैठ गए। क्या होगा उससे? उसका फिर क्या होगा? धीरे 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। जीवन में बहुत दुख है, इन दुखों को आपको काटो, कोई दूसरा इसको नहीं काटेगा। मेरे बाबा काटोगे आप,
मेरे बाबा से ये निवेदन विनती स्मरण करोगे तो सुख का अनुभव होगा। एक पत्र में रुद्राक्ष का जल, अगर सही रुद्राक्ष आपके पास में है कुबेरेश्वर बाबा की धरा का, तो ये विश्वास मानकर चलिए कि केसारी रोग हो उसका निदान रुद्राक्ष का जल कर ही देता है, वो वही देता है। ये शिव शंकर शंभो शरणे मांगली दुख हारो दया गाई दर्शन। शिव पर चढ़ा हुआ जल या रुद्राक्ष का जल या बेलपत्र, एक बात और आप लोगों से कहना चाहेंगे, बहुत अच्छे से सुनिए। कई लोग शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र रोज खाते हैं तो उनका मुंह छाछार भी हो जाता है। निवेदन है, जरूरी ये नहीं है कि तुम इसको दांत से चबा चबा कर खाओ, पत्ती को निकाल कर मल कर गोली बनाकर पानी से भी तो निकल सकते हो। कोई जरूरी है कि चबा कर खाओगे तो मुंह में छाछ छार हो जाए? रोज नहीं खा सकते, मुंह छार हो रहा है, हफ्ते में एक बार शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र लाकर अपने मन में भगवान की भक्ति का स्मरण कर कर, शुगर है, बीपी है, ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो रहा है, दवाइयां बंद नहीं हो रही, शुगर में इंसुलिन लेना पड़ रहा है, तो मेरा तो निवेदन रहेगा